एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय होम हैक्स माय सेल्फ वर्षा। सभी लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मैं नए घर में कब जाने वाली हूँ, मैं कब सेटअप करने वाली हूँ। मुझे भी उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। बट आप लोग काफ़ी क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आप जाने वाली थी, अभी तक गई नहीं है, फलाना ढिकाना बहुत सारी चीज़ें। तो हाँ, मुझे जाना है और उसकी बिल्कुल ज़ोरों शोरों से तैयारी लग रखी है। उसी के लिए मैं अभी थोड़ा बहुत लाइटिंग वगैरह लेने आई हूँ, सैंडलर लेने आई हूँ, ताकि मैं कुछ कुछ जगह लगवा सकूँ उनको। वो सिलेक्ट कर रही थी। बाकी का मुहूर्त जब निकलेगा तब जाऊँगी। वैसे मैं पहले सोच रखा था कि नवरात्रि में जाऊँगी, बट अभी हुआ क्या कि नवरात्रि में कोई मुहूर्त नहीं आया, तो फिर मैंने उसको पोस्टपोन करके नवंबर में जाने वाली हूँ। मैंने सोचा जो बेसिक सी तैयारी है घर की वो कर लेते हैं, जैसे कि वहाँ पे क्या क्या वहाँ में इंस्टॉल करवाना है, क्या क्या लगाना है, वो सारी चीज़ें। तो ये बाथरूम का कुछ आइटम लाई थी, पहले लाई थी एक्चुअली। और ये आजकल की नहीं है वीडियो, पहले की भी सारी चीज़ें हैं उसमें, जो मिली जुली वीडियो है आज की। बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लाई थी जो थोड़ा थोड़ा इंस्टॉल करवा लूँ। बाकी का रहने के बाद ही बहुत सारे काम होंगे, सारा बिना रहे नहीं हो सकते हैं। बट जो बेसिक से हैं जो मुझे करवाने थे वो मैंने सारी चीज़ें करवा ली हैं। वॉशरूम का कुछ सामान है, बाकी का मैं सैंडल वगैरह लाई हूँ, वो आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इसी वीडियो में फ़िलहाल। और छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो लानी होती हैं, और जब वो कारपेंटर काम कर रहे होते हैं तब उनको इंस्टॉल करवा लें तो बार बार कारपेंटर को नहीं बुलाना पड़ता है। जो मुझे देखिए, मैं छोटी छोटी सी चीज़ें लेकर आ गई, जो पसंद आती हैं वो भी साथ में आ जाती हैं। हैंड वॉश वगैरह लेके आई हूँ जो मैं इंस्टॉल करवा लूँगी। उसके अलावा बेड के जो स्टूल वगैरह थे वो अभी बन रहे थे, और अभी बेड बिल्कुल कंप्लीट है, वो आपको बाद में दिखेगा। एंड अभी पूरा टॉर तो नहीं दिखाऊंगी, बट आज मैं घर की क्लीनिंग करने वाली हूँ, तो सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि मैंने जो जिस घर में मैं रह रही हूँ उसकी मैं साफ़ सफाई कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और फिर सोचा जिसमें अब मुझे आना है वहाँ पर मैं अभी यहाँ की क्लीनिंग करवा लेती हूँ, तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके अलावा जो मैं सैंडल वगैरह लाई थी, तो एक किचन के लिए लाई थी, एक मंदिर के लिए लाई थी। फ़िलहाल बड़ा भी लेना है, बट वो हो सकता बाद में ले लें, अभी फ़िलहाल नहीं लिया है, पसंद नहीं आया था। ये सारी चीज़ें ना ऑफ़लाइन ज़्यादा सही प्राइस में मिल जाती हैं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन सेम चीज़ें देखी, वो डबल प्राइस में थी, और जो लोकल मार्केट से ले आते हैं तो वो बहुत कम रेट में मिल जाती हैं। तो फिर मुझे लोकल मार्केट से ही लेना सही लगा। तो जो भी पसंद आई, जो भी अवेलेबल थी, तो फिर वो मैंने यहाँ से ले ली। तो ये एक किचन के लिए है। क्योंकि लाइट का आज बहुत सारा काम होना था, तो सोचा साथ के साथ मैं इनको भी इंस्टॉल करवा लेती हैं। एक मंदिर के लिए बहुत प्यारा सा झूमर मिला है, बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटा नहीं, सही साइज़ का है। मैंने वहाँ पे इंस्टॉल करवा लिया। आगे दिखाने वाली हूँ कि कैसा लग रहा है वो इंस्टॉल होने के बाद, और मैंने कैसा मंदिर बनवाया है आज की वीडियो में पता लगेगा। फ़िलहाल मैं ये नेक्स्ट डे है, और मैं यहाँ पर घर से ही क्लीनिंग की चीज़ें लाई हूँ। कपड़े वगैरह डले थे जो मैं घर की साफ़ सफाई करवाने वाली हूँ और करने वाली हूँ, क्योंकि वो करके देंगे। बट हो रहा क्या है कि जो हमारा फर्नीचर का काम है वो हमें ही क्लीन करना पड़ेगा। तो या तो मैं किसी को लगा लेती उसके लिए, या खुद कर लेती। तो मुझे लगा कि मैं खुद ही कर लूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा काम नहीं है, बट जो भी है वो मैं खुद कर सकती हूँ। यहाँ पर थोड़ी और डेंटिंग मेंटिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सिंक इंस्टॉल होनी थी। इसके अलावा कुछ नल की फिटिंग भी रह गई थी, जो मैंने तोड़वा फुड़वा के फिर से करवा ली। यहाँ पर एक बाहर से स्टूल ढूंढ के लाई, क्योंकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल में मेरे पास कुछ भी नहीं है। और यहाँ की मैं जो वार्डरोब वगैरह है ना, वो कारपेंटर साफ़ करके नहीं जाते हैं, बस ऐसे ही करके चले जाते हैं। तो उसकी डीप क्लीनिंग है ना, जो मुझे करनी थी, क्योंकि जब वो लोग फर्श साफ़ करेंगे तो मेरा जो अंदर का काम है वो ना रह जाए, फिर से ना फैले घर। तो आने के पहले सारे घर की क्लीनिंग करना ज़रूरी था। और फ़िलहाल दिवाली भी आ रही है, तो सोचा इस घर को ही क्यों गंदा छोड़ें। मैंने यहाँ की भी पूरी सफाई कर ली। क्योंकि
काम ज़्यादा था और इस घर में मैं अकेले नहीं रह सकती क्योंकि कोई नहीं रहता है, सारे वही लोग रहते हैं जो काम करते हैं, तो फिर मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता है। सो आज करण ने भी छुट्टी ले ली थी ताकि वो यहाँ साथ रह के और मेरे साथ हाथ बटा सके, और वो फुल्ली हाथ बटाते हैं मेरा। सो यहाँ की जितना भी सामान यहाँ पर रखा था सारा वही है जो कारपेंटर्स यूज़ कर रहे थे। छोटी मोटी कीलें वगैरह, डिब्बे वगैरह बहुत सारी इस अलमीरा में भर के रखी थी। और स्टोरेज मैंने भर भर के बनवाया है अब घर में, क्योंकि मैं जब से रेंट से रह रही हूँ मुझे स्टोरेज की हमेशा से ही प्रॉब्लम होती है। और मुझे ऐसा लगता है जो रेंट से रह चुके होते हैं ना वो अपना घर बहुत अच्छे से बनवा सकते हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया होता है कि कहाँ कैसी क्या ज़रूरत है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपना घर बनवा सकते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ भी यही हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया हो गया था रेंट से रहते रहते, जब से शादी हुई है, जब से पंजाब रह रहे हैं तो रेंट से ही रहना हो रहा था। तो मुझे अब आइडिया हो गया था कि कैसे मुझे कितना स्टोरेज कहाँ चाहिए, तो फिर मैंने अपने अकॉर्डिंग ही बनवा लिया। हो सकता है कि रहते रहते और भी चीज़ों की कमी दिखे, बट फ़िलहाल मैं जितनी ज़रूरत थी उतना करवाया है और जितना बजट था उसके अकॉर्डिंग करवाया है। सो इंटीरियर डिज़ाइनर को तो मैंने हायर नहीं किया था, खुद से ही सारी चीज़ें कर ली थी और जैसा मुझे चाहिए था अपने अकॉर्डिंग ही मैंने करवाया है। एक बजट में रह के करवाना था क्योंकि फ़िलहाल सारी ही अलमीरा वगैरह क्लीन कर लिया। फ़िलहाल यहाँ पर मुझे वैक्यूम क्लीनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, बट फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें भी ख़रीदनी पड़ेंगी। और ऐसा लग रहा है जैसे खुद का घर हो जाता है तो कितने खर्चे बढ़ जाते हैं, ये लेना है वो लेना है, काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगती है। फ़िलहाल जैसे जो चीज़ें हैं फ़िलहाल मैंने उससे ही अपना काम निपटाया है और सारी चीज़ों को क्लीन कर दिया है। वैसे मैं नीचे की क्लीनिंग करने लगी थी, नीचे के रूमों की, बट फिर ऊपर वो लोग ऊपर से क्लीनिंग करके आ रहे थे जो पेंट वगैरह छुटाने वाली आंटियाँ थीं। फिर मैंने सोचा ऊपर की क्लीनिंग कर देते हैं ताकि वो मेरा साथ के साथ में हो सके, फिर से ना फैले। ऊपर के बेडरूम में आकर मैंने यहाँ की सारी चीज़ें क्लीन कर ली और इसमें मैंने ना ग्लास डोर लगवाए हैं, तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा केयरफुली होके काम करना पड़ेगा इनके साथ, क्योंकि जो माइका वगैरह के होते हैं ना तो वो तो आराम से यहाँ वहाँ कर लो, बट कांच के जो होते हैं उनमें थोड़ी सी है ना वो केयरफुल होके काम करना पड़ता है। ऊपर तक मैं नहीं पहुँचती हूँ सभी जगह पे, तो हस्बैंड का पूरा साथ लिया। ऊपर की क्लीनिंग उन्होंने की, नीचे की मैंने की। फ़िलहाल मैं नहाकर और बाल धो के आई थी तो सोचा बालों को बांध लेती हूँ वरना डस्ट से पूरे भर जाएंगे। यहाँ पर मैंने जूड़ा बनाया एंड जो मेरे पास थिनर था ना उससे मैंने सारी क्लीनिंग की, क्योंकि यहाँ पर मैंने डीको पेंट करवाया था बेड पे। हुआ क्या कि पूरे में वो कलर फैल गए, वो कलर साफ़ करके गए थे बट मेरे मन का नहीं हुआ था। तो इस तरह से कपड़े में थिनर से कोई भी गंदी जगह आराम से क्लीन हो जाती है, कोई भी कलर पेंट निशान वगैरह बने हो, फेविकॉल लग जाता है, तो उससे सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया। अच्छा, जो मिरर पे स्टिकर्स वगैरह लगे होते हैं ना नेम वगैरह के, वो भी थिनर से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं एक ही बार में। बाकी का अगर WD-40 भी हो ना आपके पास तो वो से भी सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। और भाई सच में डस्ट इतनी ज़्यादा थी कि मुझे आज के 4 से 5 घंटे आराम से लग गए सफाई करने में। जो जितनी भी चीज़ें थी समझ लो एक एक चीज़ अच्छे से साफ़ करनी पड़ी ताकि जब मैं आऊँ फिर से मुझे इतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़े। बस सामान सेट कर रही हूँ ना तो बस उतना सा ही करना पड़े कि हाँ ऊपर से पहुँचना है, घंटों नहीं लगाने हैं। इसीलिए मेरा था कि दिवाली के पहले मैं यहाँ की क्लीनिंग कर लूँ, दिवाली के बाद क्योंकि मैं शिफ्ट होंगी। फ़िलहाल अक्टूबर में क्या हो रहा था, मुझे इस महीने होना था शिफ्ट, बट कोई मुहूर्त ही नहीं निकल रहा था। मैं सोच रही थी दिवाली की पूजा नए घर में कर लूं, बट वो हो नहीं पाया पॉसिबल। और जब पूछा ही है तो सोचा क्यों ना मुहूर्त के हिसाब से ही नए घर में प्रवेश किया जाए, हवन वगैरह सारी चीज़ें करवाई जाए। फ़िलहाल मैंने कथा पहले करवा ली थी, बट एक लोग का कमेंट आया था कि ऐसे नहीं जाया जाता, कथा से कोई घर में चला जाता है क्या। तो फ़िलहाल कथा मैंने सिर्फ इसलिए करवाई थी क्योंकि वहाँ पर मैं अपने घर का काम लगा रही थी फर्नीचर वगैरह का, और तभी मैंने घर खरीदा था। ख़रीदने के बाद मैंने यहाँ पर कोई भी पूजा पाठ नहीं करवाया था।
सो मैंने कथा करवा ली थी उन अच्छे दिनों में, बट फिर मुहूर्त ही नहीं निकला कि मैं गृह प्रवेश के पूरा करवा सकूं हवन वगैरह। सो उसके लिए लेट हो गए, वरना 2 महीने पहले यहाँ पर मैं शिफ्ट हो जाती अभी तक तो। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर मुझे सफाई करने में बिल्कुल भी मेहनत ना लगी हो, यानी मैं ना बिल्कुल दिल से कर रही थी साफ़ ना, तो मैं थकान भी नहीं हुई मुझे, मैं थकी भी नहीं, और मेरा इतना मन लग रहा था सफाई करने में। मैं सोच रही थी जब मैं आ जाऊँगी तो फिर मैं बहुत अच्छे से उस घर को रखूँगी, बट वो बाद में ही पता लगेगा कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि घर बड़ा है और मैं अकेली हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं कैसे पूरे घर की सफाई कर पाऊँगी। फ़िलहाल ये मेरा सुंदर सा मंदिर बनाया मैंने, बहुत मन से बनवाया, बहुत सिंपल एंड सोबर, बहुत सुंदर लग रहा है मंदिर। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी साज सजावट हो जाएगी, सामान रख जाएगा, तो ये एरिया सबसे सुंदर होने वाला है मेरे घर में। और जो सैंडल लगवाया था वो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है। फ़िलहाल मेरा मंदिर हर किसी को पसंद आया है, और आप लोगों को कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मंदिर बनवाने में भी ऐसा रहा, पहले सोचा मैं रेडीमेड पत्थर वाला लेके आऊँगी, पत्थर वाला मुझे पसंद नहीं आया, और जो पसंद आता मुझे वो जयपुर राजस्थान वहाँ से मंगवाना पड़ता, और वो कम से कम 1.5-2 लाख ऐसे ही आ रहा था जो पसंद आ रहे थे, और इतना बजट नहीं था। तो फिर मैंने लकड़ी का ही बनवाया, और ऐसा बनवाया जो सच में इतना अच्छा लगे कि बिल्कुल सिंपल सोबर, और जो शांति मिलती है ना वो मिले, क्योंकि ज़्यादा तामझाम कर लो उसमें, ज़्यादा सेल्फी वगैरह लगवा लो, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो बहुत सुंदर सा मैंने मंदिर बनवाया है। फ़िलहाल यहाँ पर ऊपर से नीचे तक की सफाई हो गई है बहुत अच्छे से, वो आंटी वगैरह कर रही थी, पेंट वगैरह छुटा कर वही वॉश कर देंगी। मेरा काम था पूरी वार्डरोब वगैरह को क्लीन करना, जो बाहर अपना एरिया है फर्नीचर का वो करना, बाकी का कंपनी वाले अपना पूरा करके ही देंगे। सिंक भी मेरे मन की ही लगी है, उन्होंने अच्छी सिंक लगवाई है, बट उसका इंस्टॉलेशन होना था, थोड़ा पानी आने की प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको करवाया। किचन भी उन्हीं को क्लीन करनी थी, बट मैं ना फ्री थी तो मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेती हूँ अपने मन की सफाई, क्योंकि उनका नहीं पता वो कैसी करेंगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को, कैबिनेट्स को मैंने क्लीन कर लिया है, और वही मैं कह रही थी बहुत अच्छे से मन से क्लीनिंग होती है। और सफाई करते टाइम सिर्फ ये दिमाग में था कहाँ क्या रखा जाएगा क्या नहीं रखा जाएगा, और पूरे घर का एम्प्टी टूर मैं दूंगी आपको जब मेरा पूरा घर साफ़ हो जाएगा, सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी जो जो मुझे अभी फ़िलहाल में लगवानी है ना रहते हुए, तो वो सारा टूर मैं बाद में दूंगी आपको किसी और वीडियो में, जब कंप्लीट हो जाएगा, सफाई हो जाएगी घर की। और बस अभी 5-7 दिन में सिंक फिट हो गई थी, तो पानी भरकर मैंने और यहाँ का पूरा जो क्लीनिंग है, कैबिनेट्स वगैरह वो साफ़ कर ली हैं पानी उसमें भर के। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने शूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि फिर काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं, आना जाना होता है, तो वीडियो कैमरा ऐसा ही रहता है, कभी बंद हो जाता है कभी खुल जाता है। एंड अब मैं जा रही हूँ अपने घर में, खाना पीना खाऊंगी, एंड मिलती हूँ अब आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, और वीडियो बनाने में ऐसा ही होता है, पहले दरवाज़ा बंद किया, वो आपको दिखाया, एंड फिर कैमरा लेने आई, तो बस यही होता है। चलिए मिलते हैं आपको बाद में, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।